भगवान श्री राम पर कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि यदि वह भगवान थे तो उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी पत्नी पवित्र है, उन्होंने मां सीता को क्यों छोड़ दिया। तो मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि पूरी रामायण में भगवान श्री राम ने कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि मां सीता गलत थी। तो फिर सवाल आता है कि मां सीता को राज्य से क्यों निकाला गया था? क्योंकि वहां की जनता यह नहीं चाहती थी कि सिंहासन पर भगवान श्री राम के साथ मां सीता बैठे, क्योंकि इंसान अपनी औकात के हिसाब से ही सोच सकता है। उस समय उन लोगों का यह मानना था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो रावण तीनों लोकों में सबसे समृद्ध है, सभी देवता मिलकर के भी उसे नहीं हरा सकते, ऐसे व्यक्ति को कोई स्त्री कैसे स्वीकार नहीं कर सकती। जिस तरह मां सीता के चरित्र पर उस समय उस समाज ने सवाल उठाए थे, आज उसी तरह आज का ये समाज भगवान श्री राम के व्यक्तित्व पर सवाल उठा रहा है। पर मैं ऐसे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उस समय भगवान श्री राम के पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता प्रजा की बात मानकर मां सीता का त्याग करना, और दूसरा रास्ता एक तानाशाह शासक बनकर के जनता के विद्रोह को कुचल देना। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं जब एक व्यक्ति राजा बनता है तो वह किसी का पुत्र, किसी का भाई या किसी का बेटा या किसी का पति नहीं रहता, वह सिर्फ एक राजा होता है और पूरा राज्य उसका परिवार होता है। प्रजा की खुशी ही उसका प्रथम कर्तव्य होता है। और इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने राज धर्म का पालन करने के लिए अपने सभी व्यक्तिगत सुखों का बलिदान कर दिया और माता सीता से दूर रहते हुए असहनीय पीड़ा सही। हाँ, अगर वह एक साधारण इंसान होते तो अपने व्यक्तिगत सुखों के बारे में पहले सोचते, लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वह समाज को यह सीख देना चाहते थे कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर करना चाहिए। एक अच्छा राजा कैसा होता है वह समाज को यह बताना चाहते थे। और कुछ लोग अधूरी जानकारी और ईर्षा भाव के कारण भगवान श्री राम के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। तो मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया तो यज्ञ में उनकी पत्नी के साथ आहुति देना अनिवार्य था। तब गुरुजनों और समाज ने उनसे शादी करने के लिए आग्रह किया। तब श्री राम कहते हैं मेरी धर्म पत्नी सिर्फ सीता है और यह अधिकार सिर्फ सीता का रहेगा, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। सिंहासन पर कौन बैठेगा यह अधिकार जनता का हो सकता है, इसीलिए मजबूरी में मैंने सीता को त्याग दिया, लेकिन कौन मेरी पत्नी बनेगी यह अधिकार सिर्फ मेरा है। और श्री राम एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए मां सीता की स्वर्ण मूर्ति बनवा करके यज्ञ में शामिल होते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। ऐसा व्यक्तित्व था भगवान श्री राम का, आज जिस पर यह समाज कीचड़ उछाल रहा है। मां सीता जब लवकुश को भगवान श्री राम को सौंपने के लिए आती हैं, तब महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम को उनकी पवित्रता का आश्वासन देते हुए उन्हें स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे जनक नंदिनी की पवित्रता पर कतई संदेह नहीं है, मैं जानता हूं कि वह गंगा जल की तरह पवित्र हैं और मन क्रम वचन से अपने पति को ही भगवान के रूप में पूजती हैं। लेकिन जब तक राज्य में लोग सीता के ऊपर लालछन लगाते रहेंगे तब तक मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने राज धर्म से बंधा हुआ हूँ। और इस प्रकार भगवान श्री राम और माता सीता निर्दोष होते हुए भी एक दूसरे से दूर रहने का दर्द सहते रहे। और जो लोग भगवान श्री राम को गलत ठहरा रहे हैं वह गलत नहीं है, उनकी मानसिकता का फर्क है। बचपन में जब मैंने रामायण देखी थी तब मुझे भी भगवान श्री राम से नाराजगी हुई थी कि वह इतने शक्तिशाली हैं, फिर वह ऐसे लोगों को क्यों नहीं मार रहे हैं जो उनकी पत्नी के ऊपर लालछन लगा रहे हैं। लेकिन जब मैंने रामायण पढ़ी और समझ में आया कि मैं एक साधारण इंसान हूँ जो अहंकार और लोभ लालच से ग्रसित है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में, अपने परिवार के स्वार्थ के बारे में सोच रहा है। लेकिन भगवान श्री राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक अवतारी थे, तो उनके लिए हर इंसान, हर जीव अपने बच्चे की तरह था। बस यही फर्क है साधारण इंसान और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में। साधारण इंसान हमेशा अपने सुख के बारे में सोचता है और वो परम पिता परमात्मा अपने हर बच्चे के बारे में सोचता है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यदि आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और जाते समय कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके जाना।